स्काइपिया के एंजल बीच पर कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई देते हैं और बच्चों को उधर एक जगह दिखाई देती है जो जगह कॉनिस और पगाया के आराम करने की जगह है। वैसे ये जगह हम ऑलरेडी 154 एपिसोड में देख चुके हैं। वो बच्चे बोलते हैं ये जगह तो वही है जहाँ पर वो लड़की आकर आराम करती है। उनमें से एक बच्चा बोलता है कि हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, उनका नाम कॉनिस है और उनके पापा पगाया, वो लोग बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक दिन मुझे अपना खाना भी खिलाया था। लेकिन तभी वो बच्चा देखता है कि उसके दोस्त आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वो बोलते हैं मैंने तो सुना है वो लड़की और उसके पापा बहुत बुरे हैं। उन्होंने कामिसामा के खिलाफ जाकर नीले समुद्र से आए हुए लोगों का साथ दिया और वो लोग अब क्रिमिनल बन चुके हैं। ये सुनकर वो बच्चा भी घबरा जाता है। उसके दोस्त बोलते हैं देखो तुम घबराओ मत, तुम्हारे पापा वो तो डिवाइन टीम के एक मेंबर हैं। वो बच्चा बोलता है तुमने सही कहा, वो डिवाइन टीम में कामिसामा के लिए काम करते हैं, लेकिन मैंने उनका चेहरा कभी नहीं देखा। मेरी मॉम बोलती है जब उनका काम खत्म हो जाएगा तो वो घर वापस लौट आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कॉनिस को जो कि अपने वेवर पर सवार होके तेजी से जा रही है एंजल बीच पर, अपनी आंखों में अपने पिता की मौत का गम लिए, सबको ये बताने के लिए एनेरू क्या करने वाला है और वो सारी जानकारी जो कि उसने उस डिवाइन टीम के मेंबर से सुनी थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं शंडोरा में सारे लोगों ने अपने हथियार एनेरू पर तान दिए हैं। एनेरू हंसने लगता है और बोलता है क्या तुम्हें सच्ची में लगता है तुम मुझे मारोगे, भगवान को मारोगे? तुम जानते हो ना मैं कौन हूं। आजकल के लोग कितने नास्तिक हैं, भगवान की मौजूदगी का उन पे कोई असर नहीं। एक बुढ़ा इंसान जिसे स्काइपिया में खुशियां चाहिए और एक शांडियन जिसे अपना शंडोरा वापस चाहिए, और कुछ नीले समुद्र के लोग जो कि इतनी ऊपर बस सोने को चुराने आए हैं। तभी स्काई नाइट चिल्ला के बोलता है अपनी बकवास बंद करो और मुझे अभी के अभी मेरे डिवाइन टीम के मेंबर्स वापस चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो ये मेरे कभी समझ में नहीं आया। इसका जवाब देते हुए एनेरू बोलता है मैं क्या करना चाहता हूँ, असल में मैं वापस जाना चाहता हूँ। ये सुनकर स्काई नाइट बोलता है क्या तुम स्काइपिया को छोड़ के जाने वाले हो? एनेरू बोलता है हाँ ये एक तरह से सच है। मैं जहाँ पैदा हुआ, जिस स्काई आइलैंड पर मैं पला बड़ा, वहाँ के लोग एक जगह को बहुत मानते हैं और वो जगह को वो बोलते हैं वहाँ पर भगवान के रहने की जगह है, और बचपन से ही वो जगह मुझे अपनी ओर खींचती आई है। और अब जब मेरे पास ताकत है तो क्यों रहूँ मैं यहाँ पर इस घटिया से अपर यार्ड पर जहाँ पर सिर्फ नाम मात्र की ही वर्थ है। मेरे सपने कई गुना ज़्यादा बढ़कर है। मैं जहाँ पर जाना चाहता हूँ हमारे स्काई आइलैंड में उसे बोलते थे फेरी वर्थ। अनंत मीलों तक, दूर दूर तक, जहाँ तक आंखें जाए, सफ़ेद वर्थ जो कि कभी ख़त्म नहीं होती। मैं वहाँ पर जाके राज करूँगा। और रही बात इस घटिया से स्काई आइलैंड की, इसे तो मैं नीचे गिरा दूंगा। एक एक इंसान मरेगा। फिर एनेरू अपने डंडे से बॉल पर मारता है और बॉल को गायब करके ज़मीन पर आता है। और फिर स्काई नाइट चिल्ला के बोलता है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, लेकिन पहले मेरी डिवाइन टीम को वापस करो। एनेरू बोलता है तुम अभी तक उसके पीछे पड़े हो। डिवाइन टीम, तुम्हें पता है मैंने उनसे अपना काम करवाया और उन्होंने वो काम किया, एक ऐसी चीज़ को बनवाया जो कि मेरा सपना पूरा करने में काम आने वाली है। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि मैं क्या करने वाला हूँ तो वो मेरे खिलाफ हो गए और मैं भगवान था तो मैंने उन्हें मार दिया। एक एक आदमी को मार दिया। जो भी अपने भगवान के खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। ये कहकर वो हंसने लग जाता है। ये सुनने के बाद स्काई नाइट को गुस्से से रहा नहीं जाता। वो अपना हथियार लेकर एनेरू की तरफ भागने लगता है, उस पे चिल्लाते हुए। वो बोलता है तुम कोई भगवान नहीं हो, तुम बस एक घटिया इंसान हो ऐसी ताकतों के साथ। तुम्हें कोई हक नहीं है ये सब करने का। स्काई नाइट अपना हथियार
एनेरू के सीने में घुसा देता है। लेकिन रॉबिन के मुताबिक एनेरू का एक लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट यूज़र होने के कारण उससे इसको ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। वो स्काई नाइट के बगल में आ जाता है और बोलता है अब मेरी बारी, और अपने हाथों से एक बिजली निकालता है और उससे स्काई नाइट को मारने वाला होता है और धीरे से बोलता है गैनफॉल, तुम आज भी उतने ही कमज़ोर हो जितने तुम 6 साल पहले थे, जितने तुम 6 साल पहले थे, 6 साल पहले थे, तुम 6 साल पहले थे। हम देखते हैं गैनफॉल यानी कि स्काई नाइट की यादें 6 साल पुरानी, जहाँ पर वो अपनी कामी सामा के सिंहासन पर बैठा है, क्योंकि 6 साल पहले वही कामी था। वो बोलता है मैं कैसा कामी हूँ, मैं शांडियंस को उनका अपरियाड़ वापस नहीं दिलवा पा रहा, स्काइपिया के लोगों को भी समझना चाहिए। तभी उसका एक आदमी बोलता है कि आपने पूरी कोशिश करी और आप तो शांडियंस के पास भी गए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया बंटवारा करने से। वो उसको अपनी ज़मीन मानते हैं, जो कि एक तरह से सच है, लेकिन हमारे स्काइपिया के लोग भी भोले हैं, अब उनको कौन समझाए। कामी सामा यानी कि स्काई नाइट बोलता है कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, शांडियंस को इंसाफ दिलवाना होगा। अपने स्काइपिया का भला करने के बारे में सोचते हुए स्काई नाइट को ये नहीं पता कि बाहर काले बादल आ चुके हैं, जो कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदलने वाले हैं, जिसे देखकर सारे डिवाइन टीम के मेंबर सिंहासन वाले कमरे के बाहर चौकन्ना हो जाते हैं और वो बोलते हैं कुछ लोग तो आ रहे हैं। तभी हमला होता है एनेरू और उसके पुजारियों का। महज कुछ मिनटों के बाद एनेरू के सिंहासन वाले कमरे में एक घायल डिवाइन टीम का मेंबर आता है, जिसे देखकर एनेरू बोलता है तुम्हें ये क्या हुआ, तुम्हारी हालत किसने करी, क्या बाहर शांडियंस आए हैं। डिवाइन टीम का मेंबर अपनी घायल हालात में बोलता है नहीं, बाहर कोई बिजली की ताकत लेकर एनेरू नाम का इंसान आया है, जो कि अपने आप को गॉड एनेरू बुला रहा है, और उसके कुछ पुजारी। तभी सातोरी उस डिवाइन टीम के मेंबर को और बगल में बैठे डिवाइन टीम के मेंबर को खींच लेता है, जिसे देखकर एनेरू अपने सिंहासन वाले कमरे से बाहर जाता है, और वो जो देखता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसके सारे डिवाइन टीम के मेंबर घायल पड़े हैं, और ये सब किया है मात्र 4 लोगों ने। तभी गैनफॉल पीछे देखता है और पीछे से एनेरू आता है। एनेरू बोलता है कैसे हो पुराने भगवान। वो उसके सर पर अपनी 2 उंगली रखता है और उसे बिजली का झटका देकर वहीं पर घायल कर देता है, और बाद में अपने पुजारियों से बोलता है इन सब कामचोरों को जगाओ, इनके नए कामी सामा इन्हें काम देंगे, और इस बुड्ढे को इस जाइंट जैक से नीचे फेंक दो, अब इसका यहाँ पर कोई काम नहीं। और वो सब पुजारी स्काई नाइट को नीचे फेंक देते हैं, और प्रेजेंट में स्काई नाइट अपनी ये सब यादें एनेरू के झटके खाते हुए याद कर रहा है और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है, जिसे सुनकर वाइपर स्काई नाइट को देखता ही रह जाता है, और वहीं वो जलकर नीचे गिर जाता है। और ये देखकर नामी अपना मुंह मोड़ लेती है और वो बोलती है ये उसने क्या किया, ये इंसान खतरनाक है। एनेरू बोलता है मैंने बोला था कोई एक तो मरेगा, अब 4 लोग बचे हैं, चलो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, कौन कौन आना चाहेगा मेरे साथ मेरे फेरी वर्थ पे, क्योंकि मेरे पास अब मेरे पुजारी नहीं है, तुमने उन्हें मार दिया, वैसे भी वो उसी लायक थे, कमज़ोर थे, लेकिन तुम यहाँ तक पहुँचे हो तो तुम ज़रूर ताकतवर होगे, तो चलो मेरे साथ मेरी सपनों की दुनिया में। ये सुनकर जोरो साफ साफ एनेरू के मुंह पर मना कर देता है। एनेरू बोलता है क्या तुम मुझे मना कर रहे हो। तभी रॉबिन बीच में बोलती है और एनेरू से कहती है अभी तुम बोल रहे थे कि तुम स्काइपिया को ख़त्म कर दोगे, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे तो वो आखिरी बची हुई सोने की चीज़ जो कि शायद तुम्हें चाहिए, तुम उसको भी ख़त्म कर बैठोगे। ये सुनकर एनेरू हंसता है और बोलता है
अच्छा, तो तुम उस बेल के बारे में बात कर रही हो। हाँ, वो आखिरी बची हुई सोने की चीज़ तो है और मुझे चाहिए भी। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर मैं स्काइपिया को ख़त्म भी करूँगा तो उस बेल को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो एक ऐसी जगह पे मौजूद है। ये सुनकर रॉबिन समझ जाती है कि वो पोनीग्लिफ वाली बेल कहाँ पर हो सकती है। लेकिन सिर्फ रॉबिन ही नहीं बल्कि एनेरू भी समझ जाता है कि रॉबिन को ये बात पता लग चुकी है। वो बोलता है, मुझे तुम जैसी समझदार लड़कियां सच में पसंद नहीं। ज़ोरो रॉबिन को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है और गुस्से से एनेरू को देखता है और बोलता है ये एक लड़की है, और अपनी तलवारों से उस पर हमला करता है, जो कि वो अपने डंडे से रोक देता है। फिर ज़ोरो पीछे जाता है और भागते हुए एनेरू की तरफ आता है अपनी तलवारों से उसे काटने के लिए। लेकिन उसके शरीर को काटने के बजाय ज़ोरो पीछे के शंडोरा की दीवारों को ही काट देता है, क्योंकि उसका शरीर नहीं कट पाता। और फिर एनेरू अपनी बिजली से उसको एक झटका देता है और ज़ोरो चिल्लाने लगता है। और फिर एनेरू उस पर अपना पैर रखता है और बोलता है, तुम मामूली इंसान कैसे समझ लेते हो कि तुम भगवान से ताकतवर हो? चलो अब मुझसे दया की भीख मांगो। और जब एनेरू ऐसा करता है तो माहौल एकदम थम जाता है, सारे लोग एकदम शांत हो जाते हैं। लेकिन तभी शांति के माहौल में वाइपर की बंदूक गिरने की आवाज़ आती है। वाइपर उछलता हुआ जाता है और तेजी से छलांग मारकर एनेरू के ऊपर बैठ जाता है और उसके सीने पे हाथ रखता है और बोलता है, तुमने बहुत कुछ कर दिया, लेकिन अब मेरी बारी। ये देखकर एनेरू बोलता है, अगर ये रिजेक्टाइल भी है तो मुझे इससे ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं बिजली का बनाऊं और तुम्हारे ये छोटे मोटे धमाके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन तभी एनेरू थोड़ी देर के बाद बोलता है, ये क्या हुआ? मैं अपनी ताकत इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा? ये हो क्या रहा है? वाइपर बोलता है, मेरे हाथ में इस वक्त सी प्रिज्म स्टोन है। ये सुनकर नामी बोलती है, ये तो वही स्टोन होता है जो कि एक समुद्र की तरह होता है। इसके अंदर समुद्र के वो सारे गुण होते हैं जो कि असली समुद्र में होते हैं। इसे जब भी किसी डेविल फ्रूट यूज़र के पास ले जाया जाता है, उसकी ताकत काम करना बंद कर देती है और इसी का फ़ायदा उठाकर नेवी इसको जेल बनाने में काम में लेती है डेविल फ्रूट यूज़र के लिए। क्या उसके हाथ में वही स्टोन का टुकड़ा है? असल में जो ये सी प्रिज्म स्टोन है, ये हमें अल्बास्ता आर्क में भी देखने को मिल चुका है। ताकत नहीं है और पता नहीं मेरे शरीर को क्या हो गया, मैं हिल नहीं पा रहा। स्मोकर बोलता है क्योंकि ये खास तरह की जेल है जो कि डेविल फ्रूट यूजर के लिए बनी हुई है। इस जेल के सारे सामानों में, इस जेल के सारे लोहे में और इस जेल के सारे पत्थरों में समुद्र के तत्व हैं, जिससे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम समुद्र में हो। और इस जेल के अंदर हम अपना डेविल फ्रूट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह की जेल है, खास नेवी इस्तेमाल करती है डेविल फ्रूट यूजर को रोकने के लिए। खतरा महसूस कर ज़ोरो जमीन पर मारकर वहां से दूर हो जाता है और वाइपर एनेरू के ऊपर बैठने के बाद बोलता है, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुमने राखी पर हाथ कैसे उठाया? और वो सी प्रिज्म स्टोन का एडवांटेज लेकर एनेरू पर अपना रिजेक्ट डायल इस्तेमाल करता है और चिल्लाता है, रिजेक्ट। और इस तरह वो एनेरू को मार देता है।